सोचिए, जिस बैंक को हम अपनी मेहनत की कमाई सौंपते हैं, आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्या हो अगर वही बैंक हमारे भरोसे का सौदा कर दे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मिस सेलिंग के बारे में। ये एक ऐसा धोखा है जो बैंकों में होता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा खेल है क्या, और सबसे जरूरी, इससे खुद को बचाया कैसे जाए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये एक इंसान की पूरी जिंदगी की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र भर की मेहनत की कमाई एक धोखे की वजह से चली गई। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, ये होता है भरोसे का टूटना, सपनों का टूटना और भविष्य की जो उम्मीद होती है उसका टूटना। तो चलिए इस धोखे को और गहराई से समझते हैं। और इसे समझने के लिए एक सच्ची कहानी से बेहतर क्या हो सकता है। एक ऐसी कहानी जो भरोसे और विश्वासघात की है। ये कहानी है मिस्टर अवस्थी की। 79 साल के एक आर्मी वेटरन। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने देश के लिए दो दो युद्ध लड़े। रिटायरमेंट के बाद वो क्या चाहेंगे? बस यही कि उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी किसी सुरक्षित जगह पे रहे। और तभी उन्हें एक सुपर एफडी का ऑफर मिलता है। वादा था 9.5% की जबरदस्त ब्याज का। सुनने में तो ये मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। ये सुपर एफडी उन्हें किसी अनजान ने नहीं, बल्कि उनके बैंक मैनेजर ने बेची थी। एक ऐसा मैनेजर जिसे वो 12 सालों से जानते थे, दोस्त मानते थे। और असलियत क्या थी? वो कोई एफडी थी ही नहीं। वो थे हाई रिस्क 81 बॉन्ड्स। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो एक 79 साल के रिटायर्ड इंसान के लिए मतलब जहर के बराबर है। 12 साल का भरोसा एक ही पल में खत्म। और बात सिर्फ गलत सलाह तक नहीं रुकी। धोखाधड़ी का लेवल देखिए। मिस्टर अवस्थी के नाम पर एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए उनके साइन तक नकली किए गए। उन्हें तो कानों कान खबर तक नहीं थी कि उनके नाम पर कोई डीमैट अकाउंट भी चल रहा है। तो इस पूरे धोखे का अंजाम क्या हुआ? 1 करोड़ 36 लाख रुपए। जी हाँ, जब ये बॉन्ड्स डूबे तो मिस्टर अवस्थी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 1 करोड़ 36 लाख रुपए खो दिए। सोचकर देखिए, एक आर्मी वेटरन जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी, उसी को हमारे सिस्टम ने इस तरह से धोखा दिया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या वो एक मैनेजर लालची था, या फिर ये कहानी कुछ और ही है? चलिए इस टारगेट के खेल के पीछे की असली वजह को समझते हैं। तो मतलब कोई अपना ईमान क्यों बेचेगा? एक अच्छा खासा भरोसे का रिश्ता क्यों तोड़ेगा? आखिर बैंक के लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? इसका जवाब एक नंबर में छिपा है। 65%, 65%। इसका मतलब ये है कि जब कोई बैंकर किसी को 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है ना, तो बैंक को पहले साल के प्रीमियम का 65% तक कमीशन मिल सकता है। मतलब 1 लाख में से 65,000 रुपए सीधे बैंक के पास। अब समझ में आया कितना जोर क्यों लगाया जाता है? यही है वो इंसेंटिव जो इस पूरे खेल की जड़ है। अच्छा, तो ये भी समझना जरूरी है कि जो पैसा हम देते हैं वो आखिर जाता कहाँ है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का प्रीमियम दिया, तो पहले साल में उस 100 रुपए का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंक के कमीशन और इंश्योरेंस कंपनी के खर्चों में ही निकल जाता है। आपके पैसे का बहुत छोटा सा हिस्सा ही असल में इन्वेस्ट हो पाता है। शॉकिंग है ना, है ना? ये सुनिए, ये एक बैंकर की अपनी जुबानी है। अगर आप बेचेंगे नहीं तो नौकरी में आगे नहीं बढ़ सकते। एक कस्टमर पकड़ना पड़ता है, या हमारी भाषा में कहें तो मुर्गा फंस गया। सोचिए, मुर्गा फंस गया। ये दिखाता है कि अंदर का कल्चर क्या है। ये सर्विस का काम नहीं, ये एक रेस है, एक सेल्स की अंधी दौड़, जहां कस्टमर को मुर्गा समझा जाता है। और ये सब होता है एक प्रेशर कुकर वाले माहौल में। रिलेशनशिप मैनेजर्स के ऊपर ऐसे टारगेट्स होते हैं जो पूरे ही नहीं हो सकते। एक सर्वे में आधे से ज्यादा मैनेजर्स ने माना कि उन्हें डर लगता है कि टारगेट पूरे नहीं हुए तो नौकरी चली जाएगी। प्रमोशन इस बात पर नहीं मिलता कि सर्विस कितनी अच्छी दी, बल्कि इस पर मिलता है कि बेचा कितना। और ऊपर से सीनियर्स का जो प्रेशर और हरासमेंट है वो अलग। तो ऐसे में कोई क्या करे? ठीक है, तो बैंकों के अंदर तो ये सब चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे रेगुलेटर्स कहाँ हैं? आरबीआई जैसी संस्थाएं जिनका काम ही इन सब पर नजर रखना है, वो क्या कर रही हैं? देखिए, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि अब तो खुद सरकार भी मान रही है। इसी साल के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा है कि बैंकों में मिस सेलिंग बहुत ज्यादा है। इसे एक सिस्टमिक प्रॉब्लम बताया गया है। मतलब ये एक दो लोगों की गलती नहीं, पूरे सिस्टम में ही गड़बड़ है। तो फिर कमी कहाँ रह जा रही है? देखिए, होना तो ये चाहिए कि रेगुलेटर्स खुद एक्शन लें,
प्रोएक्टिव जांच करें। लेकिन हो क्या रहा है, वो शिकायतों का इंतजार करते हैं। सजा मिलनी चाहिए बड़े मैनेजमेंट को जो ये टारगेट सेट करते हैं, लेकिन कार्रवाई होती है छोटे कर्मचारियों पर। और जो प्रॉब्लम की असली जड़ है, वो हाई कमीशन वाला स्ट्रक्चर, वो तो वैसे का वैसा ही है। चलिए, सिस्टम की खामियां तो हैं, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते, है ना? तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हम खुद को और अपनी मेहनत की कमाई को इस धोखे से कैसे बचा सकते हैं? यहाँ 5 सिंपल स्टेप्स हैं जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकते हैं। नंबर 1, कोई भी बात हवा में नहीं, सब कुछ लिखित में, ईमेल पर मांगिए। जुबानी वादों पर भरोसा मत कीजिए। नंबर 2, कभी भी किसी भी हालत में खाली फॉर्म पर साइन मत कीजिए, पहले पढ़िए फिर साइन कीजिए। नंबर 3, याद रखिए, हर इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ 15 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं। नंबर 4, हमेशा एक सेकंड ओपिनियन लीजिए, किसी भरोसेमंद दोस्त या जानकार से जरूर पूछिए। और 5वां, सबसे जरूरी, जैसे नया फोन लेने से पहले 10 वीडियोस देखते हैं ना, वैसे ही अपने लाखों रुपए कहीं लगाने से पहले थोड़ी रिसर्च तो बनती है। और इन सब से बढ़कर एक बात हमेशा याद रखनी है, आपका रिलेशनशिप मैनेजर, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना बन जाए, वो पहले एक सेल्स पर्सन है। उसका एक टारगेट है, तो उसकी हर सलाह को इस चश्मे से देखना बहुत जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या हमारा बैंक हमारी मेहनत की कमाई का रक्षक है या फिर सेल्स टारगेट के इस दबाव में भक्षक बन चुका है? इसका जवाब हमारी और आपकी जागरूकता में ही छिपा है। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।